नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं और मृतकों में 2 विदेशी भी शामिल हैं। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही रद्द कर भारत वो वापस लौट आए हैं और हमले के फौरन के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर हाई लेवल मीटिंग की। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए हेलीकॉप्टर से अधिकारी पहलगाम पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है और पहली तस्वीर भी एक आतंकी की सामने आई है। इस आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए श्रीनगर पहुंची है और आज एनआईए की टीम बरसरन घाटी पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है और आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। प्रदर्शन कर लोग आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहली तस्वीर आपको पहलगाम में कैसे गोलियां चली और इस गोली से 26 लोगों की मौत हो गई है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पर्यटकों की वापसी अब वहां से हो रही है। जो पर्यटक वहां घूमने गए थे वो अब दहशत में हैं और अब वो अपने घर वापस आना चाह रहे हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दहला है कश्मीर और श्रीनगर आर्म्ड पुलिस अस्पताल में अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिख रहे हैं आप, जहां देखिए मृतकों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई और उस मौत के बाद अमित शाह अब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो श्रीनगर आर्म्ड पुलिस अस्पताल में अमित शाह की मौजूदगी, अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीर अमित शाह की हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम पहुंची है एनआईए की टीम, घटनास्थल पर पहुंची है एनआईए की टीम अब जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां अब इसे लेकर के एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। एनआईए की टीम अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम अब जांच करेगी, हर एंगल से जांच किया जाएगा कि आखिर किसकी चूक थी, कहां चूक रह गई, किस वजह से आतंकी अंदर घुस आते हैं और पर्यटकों पर हमला कर देते हैं। तो हर एंगल से एनआईए अब जांच करेगी, क्या इसमें कोई स्थानीय लोगों की सहभागिता थी, उनकी संरक्षण से आतंकी अंदर घुसे या फिर सुरक्षा में कोई कमी रह गई थी। हर एंगल से अब एनआईए की टीम जांच करेगी। आपको बता दें कि पहलगाम में कल हमला हुआ, हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और पहलगाम में हमले के बाद 26 लोगों की मौत के बाद अब एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग की है, बैठकें की है उन्होंने भी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बैठक हुई जिसमें सुरक्षा मानकों पर बातचीत की गई, चर्चाएं हुई और अब एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनआईए की टीम अब आगे जांच करेगी। तो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और 2 टीम में काम कर रहे थे आतंकी। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 2 टीम में काम कर रहे थे आतंकी। 3 आतंकी और 1 लोकल हमले में शामिल थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 आतंकियों की टीम भागने के लिए तैयार थी। आतंकियों में एक का नाम लश्कर का आदिल गौरी और दूसरा आतंकी आसिफ शेख है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग इन्होंने ली। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 2 टीम में यह आतंकी काम कर रहे थे। 3 आतंकी और 1 लोकल हमलावर है वो इसमें शामिल था। 3 आतंकियों की टीम भागने के लिए तैयार थी और देखिए इसमें जो आतंकी है, आतंकियों में एक का नाम लश्कर का आदिल गौरी है, दूसरा आतंकी का नाम आसिफ शेख है और पाकिस्तान में इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग हुई और उसके बाद ये लोग रेकी करते हैं घटनास्थल पर इससे पहले आकर के और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां 2 टीम इसमें काम कर रही थी। आतंकी इसमें शामिल थे, 3 आतंकी और एक लोकल हमलावर इसमें शामिल था। 3 आतंकियों की टीम भगाने के लिए तैयार थी। पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां आतंकी की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में आतंकी हाथ में हथियार और पठानी सूट पहने हुए नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसी इस तस्वीर की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां कल 26 लोगों की मौत हो गई थी और उस मौत के बाद जो आतंकी है उसकी पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए तस्वीर में आतंकी हाथ में हथियार और पठानी सूट पहने हुए नजर आ रहा है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी निंदा की है और ये कहा कि पक्ष विपक्ष को साथ बैठकर आतंक को खत्म करने की रणनीति बनानी चाहिए। वहीं पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी इसकी निंदा की। क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जिस तरह हृदय विदारक घटना की खबर आई है, वो दुखद है, स्तब्ध करने वाली है। और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुला करके तमाम राजनीति से ऊपर उठ करके मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके और इंसानियत को बचाने के लिए इन आतंकियों के खात्मे के लिए एक पूरी रणनीति बना करके रण की तैयारी करे और ऐसे आतंकियों का खात्मा करे। पहलगाम से बहुत ही दुखद और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना की सूचना आई है। इस तरह का हमला मासूम पर्यटकों पर जो किया गया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और यह शर्मनाक है। आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट हैं हम सब लोग। हम लोग केंद्र से मांग करते हैं कि इस तरह के कृत्य किसी भी हालत में ना हो, ताकि इस देश में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तो वहीं इस हमले को लेकर के पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी गुस्सा नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और केंद्र सरकार से तुरंत मामले पर एक्शन लेते हुए आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को उसकी औकात में लाना जरूरी है और इन आतंकवादियों का समूल नाश कैसे हो, इस दिशा में भारत सरकार कार्रवाई करती ही है, लेकिन इसे प्रमुखता से ले ताकि हमारे देश के लोगों का जीवन। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से देश भर में गुस्सा है। हर कोई इसकी कड़ी निंदा करते हुए सरकार से इस हमले पर एक्शन लेने की गुहार लगा रहा है। राज्य के लोगों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमला करने वाले आतंकियों को फांसी देने की मांग की। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। क्या कुछ कहा है लोगों ने, आप भी सुनिए। कश्मीर में हुए सैलानियों पर आतंकी हमले में कई सैलानी मारे गए, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जो आतंकी थे वह पुलिस और सेना की वर्दी में थे। मारने से पहले, गोली मारने से पहले उन्हें नाम पूछा गया और नाम पूछते के साथ ही उनको ये लगा कि ये हिंदू हैं और उसी के मुताबिक उन पर हमला हुआ है। ये जो वारदात हुई ये बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति है जो अपना ये गंवाए और अपने परिवार में किसी मेंबर को गंवाए। और दूसरा जो ये इस तरह का वारदात हुआ है जो मुस्लिम और हिंदू का, ये हमारे देश में बहुत ही खराब माहौल बनाया जा रहा है और जो आतंकवादियों ने जो ये किया है उसको हम है कि सरकार किसी न किसी तरह से उनका जरूर बदला ले। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं पूरे एक समाज पे और एक हमारे पूरे देश के विकास पे, बहुत चीज़ों पे बहुत असर डालती है, क्योंकि इसके दुर्गामी परिणाम होते हैं। एक समय आ गया है कि इनको डायरेक्ट एक्शन में आना चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट में डू और डाई का नारा देना पड़ेगा। हमारे सेना को आगे आना पड़ेगा, नेता को आगे आना पड़ेगा, तभी ये खत्म होगा। देखिए लोगों में कितनी आक्रोश है।
संवेदनाएं हैं, चूंकि एक दहशतगर्द ने सैलानियों पर हमला किया है। निश्चित तौर पर इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कई तरह की बातें इन्होंने साफ तौर पर कहा है और आपने देखा भी है। कैमरामैन सतीश के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब दौरा अधूरा छोड़कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर हाई लेवल बैठक की और बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ वो पहलगाम के हालात पर उन्होंने चर्चा की है। और अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी सीसीएस की भी बैठक करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ गए हैं और उन्होंने बैठक की। एक बैठक एयरपोर्ट पर हुई है, दूसरी बैठक की तैयारी है। सीसीएस की बैठक भी अब थोड़ी ही देर में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मानकों पर चर्चा करेंगे। हालांकि अजीत डोभाल के साथ, एस जयशंकर के साथ उन्होंने बैठक की है, उस पर भी तमाम जानकारी उन्होंने ली कि ये हमला कब हुआ, कैसे हुआ और अब आने वाले वक्त में इस पर कैसे और काम किया जाए, आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कैसे कार्रवाई की जाए, इस पर भी वो उन्होंने बातचीत की है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बता रहे हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट बोकारो का एक युवक गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों को दिया था धन्यवाद और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट बोकारो का एक युवक किया, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक ने सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों को धन्यवाद किया था। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बोकारो से मृत्युंजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, कौन था ये युवक जिसने सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों को धन्यवाद दिया? क्या जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से हमारे भारत और विदेश के लोग मारे गए, उसके बाद से एक पोस्ट आता है जिसमें पाकिस्तान और आतंकियों को थैंक यू बोला जाता है। उसके बाद से ही राजनीतिक दल के लोग जो हैं इस पोस्ट को लेकर काफी वायरल करने लगे हैं और इसी दौरान पुलिस के मामले में भी यह संज्ञान में मामला आता है और पुलिस ने उस जो युवक है जिसके फेसबुक आईडी से यह पोस्ट हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है, क्योंकि मामला जांच का बताया जा रहा है और मामला काफी संवेदनशील है और वो आतंकी हमले के पक्ष में उसने यह जो है पोस्ट डाला था, इसीलिए पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये हम इस मानसिकता को इस युवक ने दिखाया है, हम कह सकते हैं कि मृत्युंजय, जो युवक जिसने ये पोस्ट किया है, क्या वो युवक हिंदू है या मुस्लिम है, क्या है ये, क्या ये जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि युवक जो है वो मुसलमान है, जैसा कि बताया जा रहा है। पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और यह इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला बन पड़ता है। क्योंकि इस तरह भारत में और हमारे बोकारो में और झारखंड में अगर कोई इस तरह का पोस्ट डालता है और पाकिस्तान और आतंकियों की पैरवीकार करता है, तो हम कह सकते हैं ये काफी गंभीर मसला है और हमारे जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बोकारो से आपको बड़ी खबर बताया, जहां आतंकवादियों को एक युवक ने धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए उसने पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद उसने आतंकवादियों को धन्यवाद दिया है और इसे ही लेकर के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है, अभी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से भी सामने आ रही है, जहां करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत पहुंचे। पुलिस को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज सिंह शेखावत नाराज हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय का घेराव भी कर दिया। एसएसपी ने लोगों को शांत कराते हुए इस मामले में 3 दिन का
और समय मांगा है। कहा है कि 3 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने आरोपियों का एनकाउंटर करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है और ये भी मांग की है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां विनय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के बाद सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत वहां पर पहुंचे, जहां समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय का उन्होंने घेराव किया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड थे विनय सिंह, जिनकी हत्या हुई, धोखे से हत्या हुई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम हमने दिया था और सरकार और प्रशासन के आश्वासन पे आज हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और आज हम मिलके आए हैं। हमारी कई सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेके हम उनके साथ बैठ के आए हैं और 20 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल जाके मिला है और उन्होंने सारी मांगों पे सहमति दर्ज की है और उन्होंने जो समय मांगा है उनको हमने समय भी दिया है, लेकिन उस समय के दौरान सकारात्मक यदि हमें कार्रवाई मिलती है तो हम खुश रहेंगे, नहीं मिलती है तो पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय संगठन, करणी सैनिक, करणी सेना पदाधिकारी यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के माध्यम से इकट्ठा होगा। बात अब सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरा की करते हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा है, जहां बार्सिलोना में टेस्ला ग्रुप के सीईओ से उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि डुशान लिचार्ड्स से सीएम ने मुलाकात की है। झारखंड में निवेश और का संभावना बढ़े, इसको लेकर के सीएम सोरेन चर्चा उन्होंने की। गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया और स्पेन में कई कंपनियों के भारतीय सीईओ से उन्होंने बातचीत की है, चर्चा की है। आपको बता दें कि इकोसिस्टम और स्वदेशी चिकित्सा पर भी उन्होंने जोर दिया। झारखंड में खेल और स्टार्टअप पर भी बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं और ऐसे में वो अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में झारखंड में निवेश को लेकर के वो बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने बार्सिलोना में टेस्ला ग्रुप के सीईओ के साथ बातचीत की और झारखंड में निवेश करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आने वाले वक्त में झारखंड में निवेश करने पर इसकी संभावना जताई। गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया और स्पेन में कई कंपनियों के भारतीय सीईओ के साथ चर्चा हुई। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर के निशाना साधा और कहा कि किन किन कंपनियों से सीएम मिल रहे हैं, इसका फोटो क्यों नहीं जारी हो रहा है, रिपोर्ट आनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। से लोग गए हैं और किन किन लोगों से लोग वहाँ किन किन कंपनियों से लोग मिले हैं, ये तो उनको प्रत्येक दिन आना चाहिए था, रिपोर्टिंग आना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ आया होगा, खाली फोटो छोड़कर और तो कुछ आया नहीं। और इसी बीच आपको हजारीबाग से भी बड़ी खबर बताएं, जहां सिलाजी गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों ने किसानों की फसल को रौंद दिया है। हाथियों की चहलकदमी से अब ग्रामीण भी डरे हुए हैं। हाथी को भगाने का प्रयास जारी है। किसान ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी है। वन विभाग से मुआवजे की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां हाथियों का तांडव देखने को मिला। सिलाजी गांव में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने किसान की फसलों को रौंद दिया है और हाथियों के चहलकदमी से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने वन विभाग को इस बात की जानकारी दी और वन विभाग से मुआवजे की भी मांग किसानों ने की है। मैं वही 8 बजे के आसपास यहाँ एक ठो हाथी आ गया था। उसी में हम लोग पूरा ग्रामीण व्यस्त रहे और मेरा लगभग बहुत ज़्यादा ही नुकसान में है। और अब बात यूपीएससी के रिजल्ट के बाद यूपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों की करते हैं। जमशेदपुर के ऋत्विक वर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में 115वीं रैंक हासिल कर अपने जिले के साथ साथ झारखंड का भी मान सम्मान बढ़ाया है। ऋत्विक का यूपीएससी क्वालिफाई होते ही घर और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। जहां सुना ऋत्विक को बधाई देने के लिए चले आए। ऋत्विक की इस सफलता से परिवार में जश्न का माहौल है। ऋत्विक अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोयला स्कूल से पूरी करने के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोलीमल कॉलेज में भूगोल में स्नातक की उन्होंने डिग्री हासिल की। ऋत्विक फिलहाल हैदराबाद के आईपीएस प्रोबेशनर के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी उसका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस के लिए
तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बार जो अल्टीमेट टारगेट हमारा था वह अचीव करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको एक मिशन के रूप में हम लोगों ने लिया था। और मुझे लगता था कि अगर सामने में आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हों, अगर गोल्डन कॉइन हो, सिल्वर कॉइन हो, ब्रॉन्ज कॉइन हो, और उसमें आपको बोला जाए कि कोई एक जाइए चुनिए, तो ऑफकोर्स कोई भी पर्सन और